पहले हम लोग इसको जानते ही नहीं थे कि जैविक खेती कैसे की जाती है और क्या है। जब से सर यहाँ पानी संस्थान आया, हम लोग किसानों का यहाँ सर मीटिंग हुई, उसमें हम लोग को जानकारी मिली तमाम प्रकार से जैविक खेती करने के लिए, और हम लोग उसको करने लगे। पानी संस्था जब से आई है 3-4 साल से, हम लोगों किसानों का एक संगठन बन गया है। हर महीने मीटिंग होती है, और हर महीने में सर हम लोग एक नया मुद्दा ला करके यहाँ पर रखते हैं, उस पर चर्चा करते हैं। उस मुद्दा पर किसी को बुला करके उस पर बात किया जाता है। पानी संस्थान ओरेकल कॉरपोरेट सिटीजनशिप के सपोर्ट से FCDI परियोजना को उत्तर प्रदेश के फैजाबाद ज़िले में 2017 से इम्प्लीमेंट कर रहा है। और ये परियोजना का पूरा जो ढांचा खांचा है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो टोटल 17 हैं, उनमें से जो शुरू के 5 गोल्स हैं उनसे टोटली अलाइंड है। यह जो परियोजना है कम्युनिटी में जो सबसे पुअरेस्ट और मार्जिनलाइज्ड सेक्शन है सोसाइटी का, उनकी ज़िंदगी में प्राइमरी हेल्थ केयर, न्यूट्रिशनल केयर, लाइवलीहुड इन्हेंसमेंट, क्वालिटी एजुकेशन, इस तरह के जो उनकी इमीडिएट बेसिक नीड्स हैं उसके लिए उनको एम्पावर करता है। पुरुष लोगों में जो बड़ा परिवर्तन आया है कि पुरुषों में जो उनके जानकारी का स्तर है इम्प्रूव्ड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को लेके वो काफ़ी बढ़ा है। और दूसरा जो नॉन केमिकल फार्मिंग का काम है, तो एडवांस या इम्प्रूव्ड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस और नॉन केमिकल फार्मिंग के काम में किसान हर गांव में आगे बढ़ के आए हैं। और जो किसान आगे बढ़ के आए हुए हैं मॉडल फार्मर्स के रूप में काम कर रहे हैं, और उनसे जो इम्पैक्ट क्रिएट हो रहा है गांव के दूसरे किसान उसको अपनाने लगे हैं। जब से हमारे यहाँ पानी संस्थान का व्यवस्था हुई तब से हम सब जैविक खेती करे लागन, और तब से हमें सबका बहुत फायदा होए लाग, और हम सब वही में जुड़ा है एकदम से। पहले जो धान गेहूँ लगाते थे तो उसमें नहीं उतना फ़ायदा आता था। अब सब्जी लगाते हैं, खुद ही लगाते हैं, खुद ही बेचते हैं। बीमारी भी दूर होती है उससे। जैविक खाद डालते हैं तो पहले डाई यूरिया पड़ती थी, उससे फ़ायदा नहीं होता था हम लोग को। पानी संस्थान खुलने के बाद यहाँ मीटिंग होने लगी, तो उस मीटिंग में हम भी वहाँ जाते थे तो सुनते थे। ये लोग ले जा रहे थे कहीं बाहर दिखाने के लिए, तो हम भी चले गए। तो वहाँ देखे मचान की खेती हो रही थी, तो हमने सोचा कि हम भी मचान की खेती करें। अब पहले के मुकाबले में यहाँ 2 खेती हम कर लेते हैं कि एक यहाँ इसमें गोभी की बेरन डाल दिए थे नर्सरी, और हम गोभी यहाँ खेत में बैठवा दिए, कुछ बीज दिए हैं यहाँ बगली में बैठाए हुए हैं। तो हमारा 2 फायदा हो गया, एक बेरन निकल गई, इसमें करेला भी हो रहा है, और थोड़ा सा ही में फूल हमारी लगा दिए हैं। हम तो खुश हैं भैया, इसमें फ़ायदा है अब काफ़ी। हम लोग यहाँ जैविक खेती कर रहे हैं, और सरकार से जो सर हम लोगों को योजना आ रही है उसकी जानकारी मिलती है, और उसका लाभ हम लोग ले रहे हैं, और किसानों को भी बता रहे हैं उसके बारे में। और सर हम लोग जैविक खेती करते हैं, उसमें सर हम लोगों को बहुत अच्छा फ़ायदा है। उसमें सर हम लोग जैविक दवा बनाते हैं, जैसे निमास्त्र हुआ, ब्रह्मास्त्र हुआ, मटका रसायन हुआ, ये सब डाल के सर हम लोग खेती करते हैं। और उसमें जो फसल होती है उसके दाने सर बहुत चमकदार होते हैं, और वो फसल जो होती है सड़न बहुत उसमें कम होती है, और उसको खा करके सर हम लोग बहुत अपने आप को स्वस्थ महसूस कर रहे हैं। जो है 0 पॉइंट की खेती करने का यहाँ पर सिखाया गया, प्रशिक्षण भी कराया गया, सरकारी योजनाओं का लाभ भी कराया गया। जैसे हमको यहाँ से पाइप मिलती है और कृषि यंत्र मिलता है, हमारी लागत कम लग रही है, और हमें ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो रहा है। पानी संस्था से ये नाटक खाद बनाकर और खेती कर रहे हैं। या अच्छा लहसुन ऐसे छोटा हो रहा था पहले, अब ये खाने में अच्छा लगता है। हमको नाटक कंपोस्ट बनवाने के लिए कहा गया, नाटक कंपोस्ट बनाया, वही खाद इसमें अपनी खेती में डालते हैं, और ये मचान खेती किया, इससे डबल फ़ायदा होता है। ऊपर मचान वाली फसल ले लेते हैं, और उसके नीचे दूसरी फसल लेते हैं। और साथ में पहले हम लोग धान गेहूं की खेती ज़्यादा करते थे, अब ये गोभी और मूली, मरचा, आलू, गोभी, टमाटर ये सब खेती करते हैं। और ये डाई यूरिया खाद का इस्तेमाल बहुत कम करते हैं, नाम मात्र करते हैं। वे नाडेप कंपोस्ट खाद ज़्यादा डालते हैं।
पिछले 3 साल में परियोजना के अच्छे परफॉर्मेंस को देखते हुए फिनेंशियल ईयर 2020 और 21 में इस परियोजना को नए 5 गांव में जो है स्केल अप किया गया और वर्तमान में परियोजना कुल 15 ग्राम पंचायत में क्रियान्वित की जा रही है। और हमारे ऑर्गेनाइजेशन का ये प्लान है कि बगल के जो एडजॉइनिंग विलेजेज हैं जहाँ पर सिमिलर सोशियो इकोनॉमिक सिचुएशन है वहाँ पर इस परियोजना को स्केल अप करके ले जाना है और ज़्यादा से ज़्यादा गरीबतम और मार्जिनलाइज्ड जो परिवार हैं उनकी ज़िंदगियों में और उनके लाइफ सिचुएशन को इम्प्रूव करना है। थैंक यू।